नमस्कार दोस्तों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ये प्रश्न 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला का यह चौथा पाठ है, जिसमें हम 36 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यह सीरीज बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पीसीएस या जितना भी एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव लेवल का, वो सभी एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, मेगास्थनीज के संबंध में वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, सही है। उसने इंडिका की रचना की, यह भी सही है। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। दोस्तों, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों की समितियों द्वारा चलाया जाता था। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, और इधर संस्थापक दिया गया है। तो दोस्तों आइए मिलान करते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। और यादव वंश के संस्थापक भिल्लव पंचम। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर इस प्रकार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार करें। कथन फर्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कथन द्वितीय, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यह भी सही है। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आश्रम किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विनय पिटक। दोस्तों, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम का उल्लेख है। ये दोस्तों ये आश्रम नहीं होगा, यहाँ पे आचरण हो जाएगा। संघ संबंधी नियम तथा आचरण का ये संग्रहित विनय पिटक में है। दोस्तों, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत एवं उपदेश का वर्णन है, जबकि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक का ये वर्णन किया गया है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन प्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। कथन द्वितीय, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, बल्कि पुरातात्विक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, यह सही है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, साहित्यिक स्रोत की भूमिका नहीं, पुरातात्विक स्रोत की भूमिका थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शुद्ध अरबी के सिक्के किस शासक ने जारी किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। यह चांदी का टांका एवं तांबा का जीतल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है?
अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। दोस्तों, अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने में श्रेय किसे दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। दोस्तों, रामानंद को ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन प्रथम, हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीबारा के लिए प्रसिद्ध था। कथन द्वितीय, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। ध्यान से पढ़िए दोस्तों और इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीबारा के लिए प्रसिद्ध था। यह एक बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह लोथल का। और दूसरा, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। दोनों सही है, इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी। पुर्तगीज जो थे 1498 में आए थे, डच 1602 ईस्वी में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए थे। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के नेतृत्व में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी तथा गांधी जी ने सर्वप्रथम यहीं भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। और दोस्तों, यह जो थे भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 15 मार्च 1918 को। 15 मार्च 1918 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, जिला में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाए गए। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो इसका दोस्तों सही से इसको बनाइए और इसका राइट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन हुआ था, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 को आरंभ हुआ था। खेरा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को। दोस्तों यह 15 मार्च 1918 को और यह 22 मार्च 1918 को। उसके बाद रोलेट सत्याग्रह फरवरी 1919 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशव चंद्र सेन। दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की एवं आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों फिर से, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय ने ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंबई। दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में स्थापित किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन के थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किए थे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। दोस्तों बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागवानों को कहा जाए। दोस्तों यहाँ भगवानों नहीं होगा, बागवानों होगा। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागवानों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फेजेंडा। दोस्तों फेजेंडा पूरे ब्राज़ील में पाया जाने वाला पौधा है। औपनिवेशिक काल 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान वे मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित थे, जहां चीनी का उत्पादन किया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कॉफ़ी उत्पादन में विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास। दोस्तों अगुलहास ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, जबकि कैनरी, हम्बोल्ट, ओएसियो ये तीनों ठंडा महासागरीय धारा है। अगुलहास हिंद महासागर की गर्म उष्ण कटिबंधीय धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और आंतरिक क्षेत्रों में वर्षों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीन ऑप्शन सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, जबकि तिलैया डैम कोनार नदी नहीं बल्कि बराकर नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। दोस्तों पशुओं एवं कृषि की एक साथ खेती मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भितरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओडिशा में। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क एवं सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2627 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ी। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो लगभग 1350 मीटर ऊंचा है। यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। यह नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है धूपगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाव एल मंडव किस किस को जोड़ती है? बाव एल मंडव किस किस को जोड़ती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर एवं अरब सागर। बाव एल मंडव लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। बाव एल मंडव जलमड्रू मध्य लाल सागर एवं अरब सागर में स्थित अदन की खाड़ी को जोड़ता है। दोस्तों अदन की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। दोस्तों कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। दोस्तों शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह VVI क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल राज्यसभा में। ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को
पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होनी चाहिए, जिसका अभिप्राय है लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्र आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? यह भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A+B। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह दोनों आपातकाल के स्थिति में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन है, जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद है उसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और सही आंसर दीजिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 का डी। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा में इस आशय का संकल्प पारित किया हो। वर्तमान में कुल 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। इससे पहले दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन ये अब वहाँ पे समाप्त कर दिया गया विधान परिषद, जब से ये केंद्र शासित राज्य वो दोनों बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और दोस्तों, असम, राजस्थान और उड़ीसा की विधानसभा को इस आशय का संकल्प पारित किया है, मतलब वहाँ पर भी जो है ये विधान परिषद की स्थापना हो सकती है, लेकिन अभी तक यह संसद में लंबित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका यह भी सूचीबद्ध है। उसके बाद सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, यह भी सूचीबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, यह भी सूचीबद्ध है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन है? भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन है? दोस्तों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लगातार आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जाएगा।
और यह दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं या जो देते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और जो हम आपको डिस्क्रिप्शन जो बताते हैं उसको सही से ध्यान से सुना कीजिए और नोट डाउन भी किया कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।